Hello my dear lovely students, welcome back to our today's EVS class. Students, in our today's EVS class we are going to start a new chapter. बच्चों, आज के हमारे EVS के क्लास में हम EVS का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. See, it's your chapter number 4 and what is the name of the chapter? Measurements. What is the name? Measurements. And pay attention, it is the last chapter of your EVS portion. ये आपके EVS portion का last chapter है. Understood? So without wasting much of our time, come let's start our today's lesson. Measurement. What is measurement? Measurement क्या होता है? किसे बोलते हैं measurement? If you pay attention, then you can see that in every walk of our life we use measurements. अपनी life में हम हर कदम पर measurements use कर सकते हैं. How? We will see in this lesson. We use many things in our daily life. Most of the things we use have to be measured. When we want to buy clothes or vegetables, we must tell the merchant the length of the cloth or the weight of the vegetable we want. Then he could measure it and give it to us. As I've said that in our daily life we use measured things. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेजर्ड यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ. व्हेन यू हैव टू स्टिच अ क्लोथ, जब आपको क्लोथ स्टिच करना है मतलब सिलवाना है तो आप उसको पहले मेजर करोगे ना, फिर बाद में सिलवाओगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेजिटेबल्स. व्हेन यू बाय वेजिटेबल्स यू आस्क द वेंडर टू वेट इट. व्हेन वी बाय वेजिटेबल्स वी आस्क वेंडर टू मेजर इट प्रॉपरली. जब हम वेजिटेबल बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हम वेंडर को क्या बोलते हैं कि अच्छे से मेजर करो, हमें 1 kg टमाटोज चाहिए और 1 kg वेजिटेबल्स चाहिए. तो वो क्या करता है, ऐसे दे देता है? नहीं, वो मेजर करता है मेजरिंग मशीन में. ठीक है, मेजर करने के बाद फिर वो आपको प्रॉपरली वेजिटेबल्स देता है. अंडरस्टूड? सो लाइक दिस इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी यूज मेजरमेंट्स फॉर परफेक्ट रिजल्ट्स. परफेक्ट रिजल्ट्स लाने के लिए हम मेजरमेंट्स अपने पूरे लाइफ में हर जगह यूज करते हैं. यू कम टू स्कूल एवरी डे. योर स्कूल इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस. यू वुड लाइक टू नो द डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल. यू वुड ऑल्सो लाइक टू नो व्हेन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस टू रीच द स्कूल just before the school starts. Each one of us would like to learn to look at a watch or a clock and know the time. Now when you come to school in the school bus, you might seeing the way and time, how much time it requires to come to school from your house to school, and how much is the distance. Is it low or it is very far फ्रॉम योर स्कूल. जब आप स्कूल आते हो स्कूल बस में एवरी डे, हर रोज़ आप स्कूल आते हो. अभी तो कोरोना पीरियड्स की वजह से नहीं आ रहे हो, पहले तो आप रोज़ स्कूल आते थे, राइट? नाउ व्हेन यू एंटर स्कूल बस एंड व्हेन द स्कूल बस स्टार्ट्स यू माइट बी सीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल. जब आप स्कूल बस में बैठते हो, जब स्कूल बस स्टार्ट होके जाती है तो आप डिस्टेंस देखते हो आपके घर से स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है. इट इज़ शॉर्ट डिस्टेंस और इट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस. क्या वो शॉर्ट डिस्टेंस है या वो लॉन्ग डिस्टेंस है? अब आपको तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, तो परफेक्ट रिजल्ट के लिए आप क्या करोगे? यस, यू विल मेजर द डिस्टेंस. आप डिस्टेंस को मेजर करोगे कि आपके घर से स्कूल कितना डिस्टेंस पे है. फॉर दिस सम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज. उसको मेजर करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. सो हियर ऑल्सो मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड. आपके घर से स्कूल तक के रास्ते में भी मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है. वी वुड लाइक टू नो हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इट इज ऑन अ डे. वी वुड ऑल्सो लाइक टू फाइंड आउट हाउ मच रेन हैज फॉलन ऑन अ डे ड्यूरिंग अ मंथ. नाउ एज यू कैन सी नाउ इज विंटर सीजन. आपको सबको पता है और दिखता भी है कि अभी विंटर सीजन है. सो इट इज़ वेरी कोल्ड, राइट? एंड हाउ यू कैन मेजर दैट इट इज़ वेरी कोल्ड? बाय
थर्मामीटर। बाय मेजरिंग यूनिट, हम लोग कैसे टेम्परेचर को नोट करेंगे कि बहुत ठंडा है क्लाइमेट, कि क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट है? बाय थर्मामीटर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स कम टू मेजर द टेम्परेचर। बहुत अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर आता है क्लाइमेट मेजर करने को, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एंड मेजर अदर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। सो if it is very cold in the day or in the night, we can measure it, and we can also recognize that it is very cold or hot during a month, or how much rain has fallen. Now you might be thinking that how we can measure rain. आप सोच रहे होगे कि हम रेन को कैसे मेजर करेंगे? Yes, there are some instrument to measure rain. For example, in Delhi, in the monsoon, heavy rainfall comes, right? So the water level of Yamuna river increases, right? How they found that the water level has increases? By measuring. It is different that the water, to measure the water level they use different instruments, but for measuring they use instrument. पर वाटर लेवल को मेजर करने के लिए वो क्या यूज करेंगे? इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। बट यहाँ भी हमें क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है कि वाटर लेवल हाई हुआ है कि लो हुआ है। वी बाय मिल्क एवरी डे। वी टेल द मैन और वुमन सेलिंग द मिल्क हाउ मच मिल्क इज नीडेड, देन द मिल्क इज मेजर्ड एंड गिवन। नाउ यू नो दैट द मिल्कमैन इज कमिंग इन योर हाउस। आपके घर में रोज मिल्कमैन आता है और मिल्क देके जाता है, राइट? जिससे आप टी, कॉफी, मिल्क शेक ये सब बनाते हो। बट बिफोर टेकिंग मिल्क यू आर सेइंग द मिल्कमैन दैट हाउ मच मिल्क इज रिक्वायर्ड। आप मिल्क लेने से पहले मिल्कमैन को ये बताते हो ना, दूध वाले भैया को, कि आपको कितना दूध चाहिए। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज फर्स्ट मेजरिंग मिल्क, दैट हाउ मच मिल्क यू वांट। पहले वो क्या करता है? मेजर करता है, राइट? इन द यूटेंसिल्स, मिल्क मेजर करने के लिए डिफरेंट यूटेंसिल्स आते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, ऐसे ऐसे यूटेंसिल्स आता है। तो मिल्कमैन पहले मेजर करेगा, फिर बाद में आपको मिल्क देगा। सो वी नीड टू मेजर लेंथ, डिस्टेंस, वेट, टाइम, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वॉल्यूम. We use a standard unit to measure things accurately. As I've said you before, we use standard units. बहुत different kinds के units हम लोग use करते हैं क्या measure करने के लिए? Length, distance, weight, time and temperature. ये सब चीज़ों को measure करने के लिए different units लगते हैं. Units means gadgets लगते हैं to measure things accurately. Accurately means perfectly. So first we will see length. How to measure length? Length को कैसे measure किया जाता है? Length is measured in meters and centimeters. As you know that length is measured in meters and centimeters. We use a ruler, a meter rod or a measuring tape to measure length. Now to measure the length. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपके घर में कर्टन्स चाहिए, है ना? सो हाउ यू विल बाय द कर्टन्स? फर्स्ट यू विल मेजर द लेंथ, हाउ मच बिग लेंथ कर्टन यू रिक्वायर्ड. पहले आप मेजर करोगे कि कितना बड़ा कर्टन आपको चाहिए. फॉर मेजरिंग दिस व्हाट यू विल यूज? टेप, राइट? और यू कैन यूज रूलर. कर्टन्स को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं और रूलर यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? दिस आर द यूनिट्स टू मेजर क्लॉथ. अ यूनिट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू हुज मल्टीपल्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू? यूनिट. यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है हुज मल्टीपल्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम. मतलब लेंथ, वेट और कैपेसिटी, टाइम करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ सी योर नेक्स्ट पेज. यस, द मीटर रॉड और स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर्स. नाउ एज यू कैन सी इन योर स्केल, आप अपने स्केल में देख सकते हो
आपके स्केल में दिया हुआ रहता है, लाइक दिस स्केल यू हैविंग ना, ऐसे आपके पास स्केल होती है ना, छोटी रहो या बड़ी रहो, उसमें लिखा रहता है कि सेंटीमीटर्स कहाँ है ना। 100 इक्वल्स टू डिवीजन कॉल सेंटीमीटर्स, मतलब 100 इक्वल्स का डिवीजन को क्या बोलेंगे हम, सेंटीमीटर्स बोलेंगे। सच सेंटीमीटर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स। अब ये सेंटीमीटर्स को 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, 10 छोटे छोटे डिविजन्स में। तो ये छोटे छोटे डिविजन्स को हम क्या बोलेंगे, मिलीमीटर्स। हाँ, 100 इक्वल डिवीजन को सेंटीमीटर बोलेंगे और 10 छोटे छोटे डिविजन्स को हम बोलेंगे मिलीमीटर्स। मिली मीन्स स्मॉल, सेंटीमीटर्स मीन्स लॉन्ग। अंडरस्टूड? सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर का मतलब है 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया और उसको अगर हमको छोटा करना रहा तो 10 मिलीमीटर्स, जैसे मैंने यहाँ बताई थी। अंडरस्टूड? The ruler measures the length in centimeters and millimeters. Now you have seen these rulers. These rulers, what they measure? They measure length in centimeters and millimeters. ये ruler length को measure करती है centimeters में और millimeters में. We will see the units. 1 metric ton equals to 1000 kilograms. अगर एक बड़े से मैट्रिक टन में कितना होगा क्वांटिटी सामान, 1000 किलोग्राम्स, तो 1000 किलोग्राम्स को एक साथ कितना बोलेंगे, 1 मैट्रिक टन। 1 मैट्रिक टन मीन्स वेरी लार्ज। अब उससे कम कितना हो गया, 10 क्विंटल्स। 10 क्विंटल्स इक्वल्स टू 1 मैट्रिक टन। अंडरस्टूड? ये क्या हो गया, 1000 किलोग्राम से थोड़ा कम हो गया, 10 क्विंटल्स हो गया। ठीक है, 10 क्विंटल्स को हम क्या बोलेंगे, 1 मैट्रिक टन। नाउ 10 क्विंटल से भी कम कितना हो गया, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम मीन्स 1 किलो, 1 किलोग्राम। इन शॉर्ट यू कैन से किलो। सो अभी किलोग्राम से भी कम कितना होगा, 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम्स। अंडरस्टूड? और इससे भी कम 1 ग्राम मीन्स 1000 मिलीग्राम्स। Understood? Now we will see the unit of weight in kilograms. First is time. Time is measured in seconds, minutes and hours. The unit of time is second. What is the unit of time? Second. Time कैसे measured किया जाता है, seconds में, minutes में और hours में, है ना। 1 hour, 2 hour, 2 hour 5 minutes, 2 hour 10 seconds ऐसे बोलते हैं ना। So the unit of time is second. We use watches and clocks to measure time. What we use? Watches and clocks to measure time. Time is measured in days, months, week and years also. How time is measured? Time कैसे measure किया जाता है, days में, weeks में, months में और years में। मतलब दिन, वीक्स, मंथ्स, महीना, फिर ईयर्स यानी कि साल, ऐसे ही टाइम मेजर होता है। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। 1 डे में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। सो 1 आवर इज अबाउट 60 मिनट्स। 1 मिनट, एज ऑल ऑफ अस नो, 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 seconds. Like this, time is measured. Look at the face of a clock or a watch. The face is divided into 12 equal parts. In each of these parts, there are 5 equal divisions, and these divisions are small. You will see 3 hands: the hour hand, the minute hand, and the second hands. Some will have only the hour hand and minute hand. Learn this also. Now what we have to learn? The hands. Hands means if you see the watch, you can imagine the hands. This is a watch, right?
मोस्टली एम्पायर्स यूज दिस वॉच इन स्पोर्ट्स। इस टाइप की जो वॉच होती है मोस्टली एम्पायर्स यूज करते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स में मिनट्स, सेकेंड्स ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। And when you see a normal watch like this normal watch, this watch has only two hands. One is hour hand, hour means घंटे, एक घंटे की hand, and one is minute hand means आधे घंटे वाली hand. So this we'll learn today. The face is divided into 12 equal parts. Now which face? This type of watches face, ये type की जो watches का face होता है ना उनका 12 equal parts में divided होता है. In each of these parts there are 5 equal divisions and these divisions are small. इसमें 5 equal divisions होते हैं और उन divisions में वो divisions क्या होते हैं? Small होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. You will see 3 hands, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी. As you can see in this watch there are 3 hands. The hour hand means 1 hour, 2 hours, 3 hours, that hand. Minute hand, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, and second hand means 1 second, 2 seconds, 3 seconds. This 3 hands they have: hour hand, minute hand, and second hand. Some will have only hour hand and minute hand. As I've said you, some watches have only 2 hands. One is hour hand and one is minute hand. Hour hands means 1 hour, 2 hour, and minute means 1 minute, 2 minute, like this. So let's learn this also. 365 days means 1 year. As we says that 365 days. So you can't count each and every day. So if someone asks 365 days means how many year? So you can say 1 year. हमारा 365 दिन मिला के कितना होता है? 1 year, मतलब 1 साल होता है. Understood? Now 366 days, हमारा 366 days कितना होता है? 1 leap year. कितना होता है? 1 leap year होता है. As 7 days, I think आपको पता है 1 week. 7 days पूरा मिला के क्या होता है? 1 week, यानी कि 1 हफ्ता. 4 weeks मिला के कितना होता है? 1 lunar month, मतलब 1 महीना. Now 52 weeks, 1 year. यहाँ 365 days दिया हुआ है ना? days दिया हुआ है तो 1 year. days मतलब एक एक दिन अगर काउंट किए तो 365 days का 1 year होता है. और यहाँ अगर weeks, हफ्ता जिसको बोलते हैं वीक्स, वो अगर देखें तो 52 वीक्स 1 ईयर बनाता है. 30 डेज मेक्स 1 मंथ. 1 मंथ 1 महीना कितने डेज बनाते हैं? 30 डेज. नाउ 12 मंथ्स मेक्स 1 ईयर. 12 महीने 1 ईयर है ना? 12 मंथ्स मीन्स 12 महीने. डोंट गेट कंफ्यूज. आप कंफ्यूज मत हो जाना डेज में, वीक्स में और मंथ्स में, स्पेशली ईयर में. आप बोलोगे मैम आपने बोला था 365 डेज बोले तो 1 ईयर है, फिर आप बोलते हो 12 मंथ्स बोलो तो 1 ईयर है. सी इट इज डेज, ये दिन है, दिन. 365 दिन होता है 1 साल. और वीक्स, वीक्स मतलब हफ्ते. कितना हफ्ता? 52 वीक्स मेक 1 ईयर. 52 हफ्ते क्या बनाता है? 1 ईयर बनाता है. और 12 मंथ्स 12 महीने भी 1 ईयर बनाता है. अगेन आई एम सेइंग डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डेज, वीक्स एंड मंथ. दिन, हफ्ते और साल में कंफ्यूज नहीं होना है. आई कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर ओरल एग्जाम. सो कीप रिमेम्बरिंग इट. नाउ लेट्स सी. नाउ temperature. Temperature is measured in degrees. We use a thermometer to measure temperature. Now temperature, as we all know that winter season is going on and the climate is having low temperature. Low temperature means cool climate. Understood? And how you can measure the temperature? By thermometer. See, different kinds of thermometers are there and here is also a different kind of thermometer.
The maximum or minimum temperature of air during a day can be found out with the help of a special kind of thermometer. जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी, कुछ भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ होता है. अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं. जैसे क्लाइमेट को मेजर करना है तो अलग टाइप का थर्मामीटर, फीवर को, बुखार को अगर मेजर करना हो तो वो उसका अलग थर्मामीटर आता है ना. और वाटर लेवल का टेम्परेचर अगर मेजर करना हो तो उसका अलग थर्मामीटर आता है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर. दिस थर्मामीटर इज कॉल्ड 6 maximum minimum thermometer. What is the name of this thermometer? 6 maximum minimum thermometer. There is another kind of thermometer used to find the quantity of moisture, water vapor in air. Now, how much moisture is there in air? हवा में कितनी नमी है? Moisture means नमी. इसको भी मेजर करने के लिए एक अलग टाइप का थर्मामीटर होता है. Understood? Now there is a special type of thermometer to find out the temperature of our body. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपने बॉडी में अगर फीवर है, टेम्परेचर है, तो उसको मेजर करने के लिए अलग टाइप का थर्मामीटर होता है. Doctors use these thermometers. Degree from 34 centigrade to 44, 95 to 10 are marked on it. It is called a clinical thermometer or doctor's thermometer. As I've said you before, doctor use different types of thermometers to measure the temperature of our body. If you have fever, then the temperature will show high degree. If you are normal, then temperature will show normal degree. जैसे कि डॉक्टर्स अलग अलग थर्मामीटर्स यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए. अंडरस्टूड? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नेम एज क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर. डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में थर्मामीटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर. What is a normal body temperature? It is 37 degree, 98.4. If the thermometer shows a higher temperature, the doctor will say that the man has fever. अब डॉक्टर आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ठीक है? तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है 98.4, right? Then your doctor will say you are having high temperature. 98.4 बोले तो हाई है, तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है, आपको फीवर है. तो डॉक्टर विल से दैट द मैन इज फीवर. राइट? अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी हाउ वॉल्यूम इज मेजर. And we use measuring vessels to measure the volume of liquid, milk, water, medicines, etc. are measured by volume. We measured volumes of liquids in liters and milliliters. 1 liter equals to 1000 milliliters. Now we will see that how liquids are measured. अब हम देखेंगे कि liquids को कैसे measure करते हैं. Liquid मतलब milk, वाटर और मेडिसिन, ये 3 टाइप के लिक्विड्स होते हैं जो हम लेते हैं, है ना. जैसे मैंने आपको पहले बताई हूँ, मिल्क को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट यूटेंसिल होता है जिसमें लीटर्स लिखे हुए रहते हैं, जिससे मिल्कमैन आपको मिल्क देता है लीटर्स में. वाटर को भी मेजर करने के लिए अलग टाइप का थर्मामीटर रहता है, और मेडिसिन को भी मेजर करने के लिए वेसल्स रहते हैं. थर्मामीटर नहीं, वेसल्स रहते हैं. सो हाउ मच मिलीलीटर्स मेक अ लीटर? यस, 1000 मिलीलीटर्स मेक 1 लीटर. 1000 छोटे छोटे मिलीलीटर्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 लीटर. अंडरस्टूड? There are special jars marked in liters and milliliters to measure the volumes of liquids. We use the ounce glass to measure the volumes of liquid medicines. Now there are special jars marked in liters and milliliters. देखिए
यहाँ पिक्चर में जैसे मैंने बताई थी, मिल्कमैन का अलग टाइप का जार होता है जिससे वो मेजर करके आपको बता सकता है कि आपको कितना मिलीलीटर का मिल्क चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ वी विल see rainfall. Okay, how rainfall is measured. The amount of rainfall during a day is measured in millimeters and centimeters. The instrument used to measure rainfall is called a rain gauge. G-U-A-G-E, gauge. See like this. Rain gauge is a type of thermometer that helps us to measure the amount of rainfall. ये एक टाइप का थर्मामीटर है जिसको रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड दैट हाउ मच रेनफॉल ड्यूरिंग अ डे इज मेजर्ड, मतलब एक दिन में कितना रेनफॉल हुआ है वो मेजर करने के लिए इस टाइप का यूनिट यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? सो रेनफॉल इज ऑल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनिट इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है? इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। So my dear students, here we end our today's lesson. We have completed our this lesson also. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye.